भाई ये मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है, आप बलेनो, स्विफ्ट, स्विफ्ट डिज़ायर, अल्टो, एस्प्रेसो, फ्रोंक्स, इनकी सर्विस भी इतनी महंगी नहीं होती होगी जितनी मैंने इसकी फर्स्ट पेड सर्विस, जो 4 फ्री सर्विस होती है उसके बाद जो सर्विस करवाई है मैंने पेड सर्विस, वो इसकी पड़ी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ। तो मोटा मोटा जो मेरा बिल बना था वो 6,500 रुपये का था। ये मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। अब इसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, तो वो आप वीडियो में अंत तक बने रहो। ज़्यादा लंबा वीडियो को अपन खींचेंगे नहीं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराए, कितना कितने रुपए का मेरे खर्चा लगा, तो वो उसके मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो वो आप यदि ऑर्डर करना चाहो तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी इसमें बात करते हैं सर्विस की। तो सबसे पहले सर्विस का नाम लेते ही आता है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल जो इसका है वो लगभग 1150-1200 रुपये का इंजन ऑयल आता है। जबकि आप अल्टो वगैरह में इंजन ऑयल डलवाओगे तो उसका इंजन ऑयल आपको पड़ता है 800-900 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो तो आप यही लगा लो कि इसमें जो 1200-1250 रुपये के आसपास पड़ता है वो पूरा जीएसटी वगैरह मिला के, तो वो सबसे पहला जो मोटा खर्चा है वो हो गया इसके अंदर इंजन ऑयल का। उसके बाद में दूसरा एक आपको मैं खर्चा बताता हूँ। ये यहाँ पे एक बल्ब आता है जिससे रात को जब गाड़ी चलती है तो नंबर प्लेट अच्छी तरीके से विजिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ का जो बल्ब है वो ख़राब हो गया था, तो वो लगभग 40 रुपये का बल्ब, फिर उसके ऊपर जीएसटी, फिर उसके ऊपर लेबर चार्ज, वो सारा कुछ लगा के वो इसके अंदर लगा था। ठीक है, मैं बिल भी लगा दूंगा लास्ट में और साइड में भी लगा दूंगा, तो आप एक एक चीज़ का जो खर्चा है वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इसमें इशू क्या आ रहा था, ये जो ब्रेक है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ तो बताया मेरे को कि इसकी ग्रीसिंग होगी या कुछ इसका यहाँ से चेंज होगा, तो वो पूरा करके इन्होंने मेरे जो 450-500 रुपये है वो पीछे वाले ब्रेक और आगे वाले ब्रेक को सिर्फ चेक करने और थोड़ा बहुत कोई ग्रीसिंग वगैरह की होगी उसका चिपका दिया। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर जो मेजर इशू आया वो था इसका चेन सेट। ठीक है, अभी आप यदि चेन सेट को देखोगे तो ये देखो बिल्कुल नया चेन सेट है, ये एकदम आपको थोड़ा थोड़ा वाइट लगेगा। तो इसमें ये इन्होंने ग्रीस वगैरह लगा के और उस तरीके से करके दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है ये नया डला है। अब गाड़ी कितनी चल गई, गाड़ी मैं आपको यहाँ से ऑन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर ये देखो 14,587 किलोमीटर नॉर्मल। जैसे अभी मेरे पास पैशन प्रो है तो उसका मैंने 30-35 हज़ार के ऊपर चेन सेट चेंज करवाया था। अब ये चेन सेट सिर्फ लगा मेरे 2250 रुपये का चेन सेट। उसके बाद में उसके कुछ और चीज़ें, बोल्ट वगैरह, एक एक चीज़ का अलग अलग पैसा वो लोग जोड़ते हैं। फिर इसको लगाने की लेबर चार्ज अलग से, वो सारा चीज़ का जो खर्चा है वो। उसके बाद में मेरे को एक इशू आ रहा था इसके अंदर, ये गाड़ी जब भी पंचर होती है तो पंचर जब अपन निकलवाने जाते हैं तो ये आप या तो सामने दुकान पे यदि कोई बंदा अकेला है तो ये आपको ऐसे पूरा इधर से खींच के और इसको उठाना पड़ेगा। फिर जब तक 15 मिनट 20 मिनट तब जब तक वो उसका पूरा काम ना कर दे तब तक आपको खड़े ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेन स्टैंड है नहीं। अब उसको खड़ा कैसे करेगा? अब कुछ जो होते हैं कलाकार इंसान वो तो क्या करते हैं कि ये जो आपका साइड स्टैंड है, ठीक है, इसके नीचे एक ईंट लगाते हैं। ईंट लगाने के बाद में दूसरी साइड में कार वाला जैक लगा के इसको बिल्कुल खड़ी कर देते हैं। लेकिन हर जगह उस टाइप के इंसान नहीं होते कि उनको इतना कुछ आता हो। तो फिर लास्ट में परेशान होके मैंने ये एक मेन स्टैंड लगवा लिया। अब मेन स्टैंड का जो नुकसान है वो सिर्फ ये है कि देखो ये यहाँ यदि इसका ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ तक है तो अब यदि आप इधर जाओगे तो ये यहाँ तक आ रहा है टायर में, लेकिन अब ये इतना नीचे हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नुकसान है। लेकिन यदि लगेगा मेरे को कि बार बार ही भिड़ रहा है तब तो मैं इसको हटा के और कोई दूसरा जुगाड़ देखूंगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब आप कहीं जाओगे दूसरी जगह दुकान वगैरह पे चेन क्लीन, चेन ल्यूब वगैरह करवाने, तो उसमें आपको
200, 250, 300 रुपये का जो खर्चा है वो आपके आ जाता है। लेकिन आप यदि 300, 400 रुपये का प्रोडक्ट घर पे मंगवा लोगे तो मेन स्टैंड पे खड़ी करके, और उसके बाद आप इजीली चेन को क्लीन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अब ये जो चेन सेट चेंज हुआ वो यही गलती थी कि प्रॉपर चेन को मेंटेन नहीं किया मैंने, ठीक है। क्योंकि शॉप पे जाते हैं वहाँ पे फिर वो कई बार अपने को लगता है कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और वो चलेंगे चलेंगे वाले जो पीरियड में इसका बुरे हाल तरीके से मामला ख़राब हो गया, और ये एक जगह से ढीली एक जगह से टाइट इस तरीके से ये हो चुकी थी, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने ये कर दिया। तीसरा, फिर यहाँ पे ये जो क्लच है, एक बार ऑफ रोडिंग के अंदर मैं गया था तब भी इसके अंदर कुछ इशू आ गया था, और ये फिर एक बार ऑफ रोडिंग के 5 से 7 दिन के टाइम के अंदर ये रोड के ऊपर चलते चलते ही टूट गया था। फिर मेरे को इसको खींच के ले जाना पड़ा था। उसके बाद तो मैंने RS से भी ले लिया था, लेकिन वो RS से मेरे अभी तक कोई काम आया नहीं। तो ये लगभग 138 का था या कुछ था, तो उस पर लेबर चार्ज वगैरह लगा के 300-400 रुपये इसके भी मेरे उन्होंने लगा दिए। अब 3 सर्विस मेरी हो चुकी थी, चौथी सर्विस फ्री होनी थी, थोड़ा सा लेट हो गया। लेट होने के चक्कर में उन्होंने चौथी सर्विस को गायब कर दिया, तो चौथी सर्विस बन गई मेरी पेड सर्विस। अब उसके अंदर जो अलग, आप ये एक चीज़ देखो कि आप चेन यदि लगा रहे हो, इसका लेबर चार्ज आप अलग से ले रहे हो, ठीक है, चलता है। आप ऑयल चेंज कर रहे हो, उसका लेबर चार्ज आप अलग से ले रहे हो, ठीक है। आप ये बल्ब चेंज कर रहे हो, आप वो क्लच वायर चेंज कर रहे हो, आप ब्रेक का कुछ काम कर रहे हो, तो उन सब का आप लेबर चार्ज अलग से ले रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद 670 रुपये सिर्फ सर्विस चार्ज एक अलग से है। अब उस सर्विस चार्ज में इंक्लूड क्या होगा कि आपकी गाड़ी वॉश कर दी, ये सब चीज़ें, ठीक है, नॉर्मल। तो वो 670 रुपये में मेरी पैशन प्रो की पूरी सर्विस हो जाती है 700, 750 रुपये के अंदर, जिसमें ऑयल भी पूरा मतलब चेंज हो जाता है। मैं मतलब ऐसे बता नहीं रहा, क्योंकि आप देखो थोड़ी महंगी गाड़ी लोगे तो उसमें खर्चे भी उस टाइप के होते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि जब आप हर चीज़ का अलग अलग लेबर चार्ज ले रहे हो, तो फिर वो जो 670 रुपये आप ले रहे हो वो सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को 2 सर्विस का पैकेज दिया, जिसके अंदर उन्होंने मेरे को 1100 रुपये के अंदर उन्होंने कर दिया। थोड़ा नेगोशिएशन के बाद में आप भी नेगोशिएशन कर सकते हो सर्विस सेंटर पे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नेगोशिएशन करो ही ना, उन्होंने जितना बता दिया वो फिक्स हो गया, नहीं। पार्ट्स के अंदर आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, बट सर्विसेज के अंदर आप नेगोशिएट थोड़ा बहुत कर सकते हो, 150 रुपये का हो जाता है। तो उन्होंने 1100 रुपये का दिया, तो मेरे वो 550 रुपये की एक पेड सर्विस पड़ेगी। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो वो मेरे को वो 550 रुपये हैं वो नहीं देने, मतलब जो टोटल 670 होने थे नेगोशिएशन के बाद में 550 रुपये में लेके आया था, वो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। एक ये सीट कवर मेरे को चेंज करवाना था। एक बार पार्किंग में कहीं मैंने खड़ी करी थी, तो किसी ने यहाँ पे ये देखो कट मार दिया था किसी ने। तो ये कट मार दिया, वो मतलब किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं पता नहीं। अब मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों का कि इसको कट मारने से क्या मिला क्या नहीं। अब लेकिन मिला क्या नहीं उसको तो, लेकिन मेरे को इसका सीट कवर सर्विस सेंटर पे नहीं मिला, फिर वो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद में देखो, आपके जो ब्रेक वगैरह को इनको सही करने का या ग्रीसिंग वगैरह करने का जो खर्चा है वो तो अलग है। फिर उसके बाद में जो ये आपके ऑयल्स हैं ब्रेक के, ठीक है, एक वो आगे वाला और एक यहाँ उसी साइड है पीछे वाला, ठीक है, ये रहा ये पीछे वाला। तो इन दोनों में ऑयल फिलिंग का भी उन्होंने, ऑयल का पैसा अलग और ऑयल डालने का चार्ज अलग, ठीक है, लेबर चार्ज अलग। ऑयल जो डाला वो तो उसका तो पैसा बनता है, ठीक है, फिर उसका लेबर चार्ज भी ले लिया, लेकिन ओवरऑल जो सर्विस के पैसे हैं वो फिर अलग से ले लिए, ठीक है। तो ये थी कुछ मोटी मोटी चीज़ें। और उसके बाद में मतलब छोटे छोटे कोई बोल्ट भी चेंज कर रहे हैं तो उसका भी मतलब लेबर चार्ज अलग से लगा रहे हैं, और सब चीज़ों के। एक इसकी यहाँ से इंजन की जो पैकिंग है वो चेंज होती है 10-12 हज़ार किलोमीटर के बाद में, तो 200-300 रुपये का वो भी एक अलग से खर्चा आता है। ये जो इंजन का टॉप होता है इसके अंदर से ऑयल लीक होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, तो वो तो चलो एक चीज़ बनती है कि हाँ ठीक है कर दिया जाए तो बेटर है। अब इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशंस क्या क्या कराएं, शायद आपको ऐसे विजिबली नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत मिनिमल रखा है अपनी बाइक को, कि मतलब ज़्यादा मेरे को अटरम शटरम नहीं चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ है। अब इसका मैं फुल एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना कि आपको सारी चीज़ें, जैसे 1-2 चीज़ें मोटी मोटी तो आपको दिख रही होंगी अलग से,
तो इनका मैं आपको एक अलग से पूरा वीडियो बना के दे दूँगा। तो आपको यदि चाहिए हो कि हाँ हमको भी ये चीज़ें लगवानी है, तो मैं उसका प्रॉपर रेट समेत जो भी वीडियो होगा वो बना के डाल दूँगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जैसे ये चीज़ हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो मैंने इसमें लगवाई हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देना अपने एक्सपल्स वाले ऑफ रोडिंग वाले दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।